Me, Priyanka is describing the diet in diabetes mellitus. डायबिटीज़ mellitus क्या होता है और इसमें हमें कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। डायबिटीज़ mellitus एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती। वो या तो उसको कम्प्लीटली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती या फिर उसको पार्शियली यूटिलाइज नहीं कर पाती। यानी कि जब भी ग्लूकोज का लेवल होता है तो उस टाइम पे क्या है, डायबिटीज़ mellitus हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं वो अच्छे से वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ mellitus हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है? ये इंसुलिन पे डिपेंड होता है। ठीक है, कि इंसुलिन का अमाउंट वहाँ पे कैसा है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका कैसे कैसे वहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर किसका है? यहाँ पे इंसुलिन का डिसऑर्डर होता है। दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू डिफिशियंसी और रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है? इसका पैनक्रियाज में प्रोडक्शन होता है। और जब पैनक्रियाज में इंसुलिन का अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाता या फिर वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, जितने अमाउंट में वहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता, उससे कम होता है, तो उससे क्या होगा? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और इंसुलिन जो होता है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं वो। ठीक है, यानी कि अपोजिट होते हैं। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पे इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होगा, और इंसुलिन का लेवल अगर इंक्रीज है तो वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ mellitus के कितने टाइप होते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंसुलिन पे डिपेंड होती है, कुछ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, कुछ मदर से मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप ऑफ डायबिटीज़ mellitus हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है डायबिटीज़ mellitus का वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्टली यंगर एज में अक्कर होती है, और यंगर एज में अक्कर होने की वजह से ही इसको हम और क्या बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन हार्मोन पे डिपेंड रहता है। अगर इंसुलिन का हार्मोन जो होता है वो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन कम होता है तो हम उसको इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द पेशेंट आर यूजुअली ओबेस। जो डायबिटीज़ mellitus इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus के पेशेंट होते हैं, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus के पेशेंट होते हैं, वो यूजुअली ओबेस एंड अंडरवेट देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर मोटापा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ mellitus। उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ mellitus, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus। यानी कि ये वाला जो डायबिटीज़ mellitus का टाइप है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि इंसुलिन पे ये डिपेंड नहीं होता। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus होता है ये यंग एज में नहीं बल्कि ये अडल्ट एज में अक्कर होती है। यानी कि देखो ये यंगर एज में होता है, इसलिए इसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। जैसे 10, 12, 13 ऐसी एज में अक्कर होती है तो उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। और ये इंसुलिन पे डिपेंड है इसलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus बोलते हैं, या फिर इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी mellitus भी बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus जो होती है वो क्या है, इंसुलिन पे भी डिपेंड नहीं होती और क्या वो अडल्ट में अक्कर होती है। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ जुवेनाइल होगी, इसमें इसको हम जुवेनाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो केसेज हैं इसको हम प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं बोल सकते कि अडल्ट को नहीं होगी, लेकिन जो मोस्टली केस होते हैं वो किसके होते हैं, यंगर एज चिल्ड्रंस के होते हैं। जुवेनाइल एज जो होती है उसी एज में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो डायबिटीज़ mellitus होती है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होती, वो कुछ दूसरे होते हैं जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल यानी कि शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जो होती है ये स्लोली डेवलप होती है और इसको माइल्डर और मोर स्टेबल भी होती है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट इम्प्रूव विद वेट लॉस एंड टू मेंटेन ऑन डाइट थेरेपी। यानी कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको हम डाइट थेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप 3, डिपेंड होती है माल न्यूट्रिशन डायबिटीज़ mellitus। यानी कि जो भी वहाँ पे पेशेंट होता है अगर उसको अच्छे तरीके से जो डाइट प्लान है वो मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है, थी वो उसको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसकी जो अंदरूनी, ठीक है, अंदरूनी जो उसकी
हेल्थ होती है उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मालन्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज, इसको हम MRDM भी बोलते हैं। उसके बाद आता है टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो टाइप 4 होती है वो क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। गेस्टेशनल का मीनिंग क्या है, यानी कि अगर मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके फिटस को भी वहाँ पे होगी। इसको हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम 4th मंथ, जब प्रेगनेंसी का 4th चल रहा होता है उस टाइम पे हम बच्चे के अंदर भी डायबिटीज़ मेलाइटस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3rd और 4th मंथ में हम प्रेगनेंसी के इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कहाँ से होती है, मदर से फिटस को। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है कि इसके शुगर लेवल जो या फिर ग्लूकोज लेवल वो इंक्रीज हो रखा है। जो पेशेंट होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, ग्लाइकोशूरिया यानी कि वही ग्लूकोज का लेवल, फटीग होगा उसको, डिहाइड्रेशन होगी, पॉलीफेजिया में क्या होता है यानी कि उसको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो रात के टाइम पे, बेड टाइम पे वो बार बार यूरिन पास आउट करेगा। और क्या, पोलीयूरिया यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो यूरिन को बार बार, ठीक है, और उसमें एसिडोसिस भी देखने को मिलता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर होते हैं। ये था डायबिटीज़ मेलाइटिस होती क्या है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आता है कि हमें इसके लिए क्या डाइट प्लान करना चाहिए। जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसको क्या डाइट के अंदर लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो पेशेंट की डेली एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, उसकी एज, सेक्स, वेट, इन सब को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना होगा और इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, उसकी हाइट, वेट, जो भी नॉर्मल डाइट प्लान होता है वो सबको ध्यान में रखते हुए उसकी डाइट मैच करनी होती है। ठीक है, और जो भी पेशेंट होता है उसको हम ये नहीं कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना हम उसको दे देंगे, उसको हम स्मॉल क्वान्टिटी में, जो भी पेशेंट होता है उसको हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील पैटर्न उसका, यानी कि हम उसको ये नहीं करेंगे कि एक ही टाइम में हमने उसको बहुत ज़्यादा खाना दे दिया कि वो शाम तक मांगेगा ही नहीं। हमें उसका क्या करना है, हम उसको बार बार खाना दे सकते हैं लेकिन उसको स्मॉल फ्रीक्वेंसी में, ताकि उसका जो मेटाबॉलिज्म वहाँ पे उसमें उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और क्या है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी हम फूड की देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जो भी हम उसको खाना दे रहे हैं उसमें सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। और उसके अंदर क्या है, जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट्स है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इन सब को हम क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ज़्यादा उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह नहीं देंगे। पेशेंट को हम फाइबर से रिच डाइट भी देते हैं, यानी कि जिस डाइट के अंदर, जिस फूड के अंदर फाइबर्स अच्छे हैं वो वाली डाइट हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और उसको हम ये बोलेंगे कि आपको फास्ट नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई व्रत रखता है तो उस टाइम पे उसका जो वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर स्टोर ग्लूकोज होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा दिन वहाँ पे फास्ट रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज ना हो इसलिए हम उसको बोलेंगे कि आपको फास्ट नहीं रखना है, यानी कि फास्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे कि आपको जितना हो सके इतना ज़्यादा जो सीरियल्स होते हैं उनको ले, और जो रिफाइंड सीरियल्स होते हैं उनकी इंटेक ना करें। ठीक है, उसको बोलेंगे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइज जितनी हो सके इतनी करें, क्योंकि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है और वेट को भी इंक्रीज नहीं होने देती, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर वेट इंक्रीज होता है। तो एक्सरसाइज करेंगे या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसकी वजह से वेट जो वो मेंटेन रहेगा और इस तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटिस भी मेंटेन रहने में वहाँ पे हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सब करेंगे। और इसमें हम कौन कौन से फूड मोस्टली अलो करते हैं, जो भी डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं उनको हम होल व्हीट, पल्स, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, ऑयल और वेजिटेबल्स, इसमें हम क्या, उसको स्टार्ची वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स नहीं देंगे जिसके अंदर स्टार्च है, यानी कि जिसके अंदर जो मीठा होता है या फिर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। ऐसे फूड्स, वेजिटेबल्स और जो सब चीज़ें होते हैं उनको हम रेस्ट्रिक्ट करने की, उनको बोलेंगे कि कम से कम ही उन चीज़ों को ले और विदाउट स्टार्ची। ठीक है, यानी कि बिना शुगर के वो
कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम वेजिटेबल सूप्स, लेमन, चिकन, फिश, इनको मॉडरेशन के लिए हम उसको बोलेंगे। उसके बाद क्या है, ये तो अलो है उसको, उसके बाद क्या है, जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम उनको बोलेंगे कि ये आपको अवॉइड करने हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, हम उसको बोलेंगे कि सभी चीज़ें जो भी वो ले रहे हैं जितना हो सके शुगर फ्री ले, ठीक है, जिसके अंदर शुगर ना हो, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो, उनको हम बोलेंगे कि उनको अवॉइड करें। जैसे स्टार्ची वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कोलोकेशिया, फ्रूट्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, लीची, चीकू, रिफाइंड सीरियल्स, और क्या है, सैचुरेटेड फैट्स, जो भी ज़्यादा अमाउंट में होता है, और फ्राइड फूड्स, उनको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि हम पूरे दिन में उसका डाइट प्लान क्या रखेंगे। उसको हम अर्ली मॉर्निंग में क्या देंगे, टी, 1 कप टी, उसके साथ में 2 बिस्किट्स, वो भी क्या शुगर फ्री होने चाहिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हम उसको क्या देंगे, मिस्सी रोटी, 2 मिस्सी रोटी देंगे उसको हम, और उसके साथ में 1 बाउल कर्ड। उसके बाद आता है हम उसको माइल्ड मॉर्निंग में क्या देंगे। माइल्ड मॉर्निंग में हम उसको स्प्रेड, चाट, उसको 1 प्लेट सलाद की देंगे, और लंच में 3 चपाती देंगे, दाल देंगे, वेजिटेबल्स, रायता, सलाद देंगे, ठीक है। इवनिंग में बटर मिल्क 1 गिलास देंगे। डिनर में क्या देंगे हम उसको, 2 चपाती, न्यूट्री, जो भी सोयाबीन की सब्जी होती है, कुछ इस तरीके की जो सब्जियां होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करेंगे, और सलाद देंगे उसको, ठीक है। और बेड टाइम पे हम उसको क्या देंगे, 200 ml मिल्क देंगे, वो भी विदाउट शुगर, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, हम उसको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, इतने टाइम्स दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम उसकी क्या फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा कर देंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो वहाँ पे कम कर देंगे, ताकि वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके। इसीलिए हम उसकी क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और क्वांटिटी उसकी कम कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।